जैन साथियों, चलिए आज बिहार करंट अफेयर का 5वां क्लास देखते हैं। इससे पहले आपको हम इसका 4 क्लास करवा चुके हैं। यदि आप यह नहीं देखें, इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप 17वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्लास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपका जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर हम आते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न आपको हम करवाते हैं सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको फालतू क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपका 2-3 दिन में क्लास लेकर आते हैं, लेकिन आपका 15 से 20 क्वेश्चन ही करवाते हैं, लेकिन सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। तो देखिए, मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आपको हम क्लास करवाते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये क्या आपका बांका और पश्चिमी चंपारण को, बांका और पश्चिमी चंपारण जिला को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल गांव शहर बिहार में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा पटना में। ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न का क्वेश्चन थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर में जीआई टैग सुविधा केंद्र स्थापना करने का समर्थन कर रहा है? अब ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ये आपका भागलपुर में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर में आपका भागलपुर में जीआई टैग सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। और किसके सहयोग से? तो नाबार्ड के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के सहयोग से यह स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने बिहार में राजमार्ग के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये क्या आपका 26,000 करोड़ रुपया का। ऑप्शन आपका सी होगा। इसके तहत आपका एक्सप्रेसवे और सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। और यदि आप केंद्रीय बजट 24-25 आप देखना चाहते हैं तो ये आपको क्लास करवा रखी है, इसमें पूरे डिटेल्स से आपको बताया है कि बिहार के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो यदि आपको बजट से आपको क्लास करना है तो आप इस क्लास को जाकर देखिए, आपको क्लास करवा रखे हैं, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, पूरे डिटेल्स में हम आप इसमें बात किए हैं। ठीक है, आपका बजट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप जाकर क्लास एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में बिहार के 2 आर्द्र भूमियों को किस महत्वपूर्ण दिवस पर रामसर कनेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की सूची में जोड़ा गया है? तो आपको पता होगा, नागी और नकटी डैम को जोड़ा गया है, नागी और नकटी अभ्यारण्य को जोड़ा गया है। ये कब पूछ रहा है, कब जोड़ा गया है? तो ये आपको जोड़ा गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन घोषणा किया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन घोषणा किया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अब आपका बिहार में टोटल आपका 3 रामसर स्थल हो गया है। देखिए, 2 तो आपका इस बार मिला है, इससे पहले आपका एक था कांवड़ झील, इसे 2020 में ही रामसर स्थल में शामिल किया गया था। कांवड़ झील को 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था, और ये कांवड़ झील आपका बेगूसराय जिला में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपौल के कोसी क्षेत्र के किस गांव के निवासी 2024 के आम चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने और वोट देने से इनकार करने के कारण चर्चा में रहा है? तो ये आपका है खोखनाहा गांव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुपौल के ये खोखनाहा गांव है जो 2024 में आपका आम चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसका बहिष्कार किया है। और आज ही नहीं, देखिए 2024 में ही नहीं, इससे पहले आपका 2019 में आपका लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी बहिष्कार किया था, और 2020 में आपको जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका भी बहिष्कार किया था, और आपका 2024 में अभी जो आपका लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी आपका बहिष्कार किया है। यानी ये लगातार 2019 से ये वोट देने नहीं जाते हैं, इसलिए वह इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको यानी सुविधा का ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर विकास नहीं किया गया है, इसीलिए वो सरकार से नाराज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खोखनाहा गाँव है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका है कि जिमा
सिल्वरेट आमतौर पर गुड़ के रूप में जाना जाता है। एक प्रकार की मधुमेह विरोधी जड़ी बूटी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका चर्चा आपका यानी हाल ही में आपको मिला है, ठीक है, और हाल ही में आपको इसका चर्चा किया गया है और आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका चर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ऑप्शन आपका ये होगा। ये कहाँ है? तो ये आपका गया जिला में है, ठीक है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी में ये आपका जड़ी बूटी मिला है, ठीक है। इसका नाम क्या है? गुड़मार नाम है, ठीक है, जो मधुमेह रोधी जड़ी बूटी बनाने में काम आता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जा रहा है आपका पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में आपका विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व के 7 आश्चर्य प्रतिकृतियां कहाँ बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका बनाया जाएगा सिलौजा बोधगया में है, ठीक है, सिलौजा बोधगया में बनाया जाएगा दुनिया की 7 आश्चर्य की प्रतिकृतियां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल बजट का व्यय कितना अनुमानित है? यानी कुल बजट कितना है? तो आपको हम पढ़ा चुके हैं 2,78,725.72 करोड़। ध्यान रखिएगा 2,78,725.72 करोड़ ये बिहार की बजट है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, इस डाटा को आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और यदि आपको बिहार बजट देखना है तो आपको क्लास करवा रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना कितनी वृद्धि हुई है? इंपॉर्टेंट है, यानी ये कर आपका कि पिछले साल के बजट की तुलना में इस बार बजट में कितना वृद्धि हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 16,840 करोड़, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 16,840 करोड़ लगभग वृद्धि हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 12 है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना हिस्सा है? कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना हिस्सा है? तो ये आपका 80.97% आपका राजस्व व्यय है, ठीक है, और 100 में से इसको घटा दीजिएगा तो आपका पूंजीगत व्यय भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको हम करवा रखे हैं, आप जाकर देखिए बिहार बजट, उसमें पूरे डिटेल्स में हम बात किए हुए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है कि वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 24-25 के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये आपका 2.98%, 2.98%। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इसमें आपका ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि राजकोषीय घाटा से आपका बीपीएससी में हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज में ध्यान रखिएगा 2.98% है। और आपको संख्या में ध्यान रखना है 29,095.42 करोड़, ठीक है, ऐसे आपको संख्या में ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटा आपका होगा 29,095.42 करोड़ और जीएसडीपी का परसेंटेज में बात करें तो 2.98% है, ठीक है। तो ये आप क्लास जाकर देख सकते हैं, जो आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट जो करवाए हैं उस क्लास को देख लीजिए, सारा आपको ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता पटना की माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जीते आपका 3 स्वर्ण पदक। किस में जीता है? तैराकी में जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तैराकी में ये 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो ये पटना के रहने वाले माही श्वेतराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको पता होगा कि हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने का चांस है। आपको पता होगा इससे पहले आप देखे होंगे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक यदि आप देखे होंगे तो रामविलास पासवान जी का जब आपका निधन हुआ था तो उसके बाद वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमेशा बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ से प्रश्न बनने का चांस है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखिए पहला है कि पहली बार वह पटना सेंट्रल
विधानसभा पहुंचे थे, बिल्कुल सही है। पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा चुनाव जीते थे, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वह अध्यक्ष थे, तो ये गलत है आपका, ये अध्यक्ष नहीं थे, वह थे आपका महासचिव, ठीक है। तो 1973 में पटना विश्वविद्यालय के वह महासचिव थे, ठीक है। और उस समय आपका ध्यान रखिएगा, जब वो महासचिव थे तो उस समय लालू प्रसाद यादव ये थे अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उल्टा लिखा गया है, तो इसलिए आपका सेकेंड गलत है। लेकिन ध्यान रखना है कि 1973 में पटना विश्वविद्यालय के वो महासचिव थे, ठीक है, जबकि लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ उल्टा लिखा गया है, इसके विपरीत लिखा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा सेकेंड। थर्ड है कि श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा, क्या है ये सही है, ये गलत है। लालू महिमा ये भी आपका गलत है, लालू महिमा ने लिखा है, लालू लीला लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये लालू प्रसाद पर ये लालू लीला लिखा है, ठीक है। लालू लीला नामक एक बुक लिखा है, तो ये आपका थर्ड भी गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है लालू महिमा। तो ध्यान रखिएगा, लालू प्रसाद पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी है। फोर्थ आपका है कि पहली बार 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो आपका फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है, तो फर्स्ट सही है, फोर्थ सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 16 है कि नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला FIR कहाँ पर दर्ज किया गया था। ये कि आपका गया रेलवे पुलिस स्टेशन में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 17 है कि आम चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित है। चलिए देख लेते हैं। बीजेपी 12 सीट जीते हैं, बिल्कुल सही है। जदयू 12 सीट जीते हैं, बिल्कुल सही है। RJD 4 सीट जीते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जबकि ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस आपका 3 सीट जीते हैं, और हम जो है, ठीक है, हम, तो ये आपका 1 सीट जीते हैं, और आपका LJP जो है ये आपका 5 सीट जीते हैं। तो ये टोटल बिहार का बता दिए आपका, ठीक है। और एक आपका निर्दलीय है, पप्पू यादव, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है। तो ये क्या आपका दरभंगा में, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बिहार का स्कोर क्या है। तो इसका स्कोर है 57, ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप देखे होंगे यदि BPSC का क्वेश्चन बैंक, तो आपका यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक को हमेशा देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। देखिए, हम जो क्वेश्चन आपको करवाते हैं, आपको लगता होगा कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम देखिए, BPSC जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसको मैं हमेशा साथ रखता हूँ, हमेशा उसको देखता हूँ, ठीक है। मैं कितना बार BPSC को क्वेश्चन बैंक बना चुका हूँ, ये मुझे भी पता नहीं है कि 10 बार बनाया हो कि 11 बार बनाया हो, लेकिन उसको हम एक एक जानते हैं कि एक एक प्रश्न को ध्यान रहता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। और तो इसीलिए पैटर्न मुझे पता है कहाँ से प्रश्न आता है, वैसे ही प्रश्न लेकर हम आपको आते हैं लेकर, ठीक है। तो क्लास को आप आँख मूंद कर देखिए, ठीक है। आपको बिहार स्पेशल के लिए अलग से आपको पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए आप चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका स्टैटिक्स हो, कहीं से पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, उतना हम आपको करवा देंगे, ठीक है। भरोसा रखिए हम पर, वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम में आने की गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्कोर कितना है, 57 है। अब देखिए, SDG इंडेक्स जो जारी किया है उसमें बिहार का सबसे अंतिम स्थान मिला है, ठीक है। इसमें बिहार को सबसे आपका अंतिम स्थान मिला है। एक सेकेंड, तो सबसे लास्ट में कौन है, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। तो ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान आपको बिहार को मिला है, और इसका स्कोर कितना है, तो स्कोर है आपका 57। तो प्रथम स्थान किसको मिला है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो प्रथम स्थान आपको मिला है, ध्यान रखिएगा, केरल तथा उत्तराखंड को, ठीक है। केरल तथा, सॉरी पेन नहीं चला, आप सुन लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान आपको मिला है केरल और उत्तराखंड को, जबकि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है किसको, तो बिहार को, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा आगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जारी कौन करता है, ये तो आपको यहाँ दिया ही है, नीति आयोग जारी करता है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है ना कि इंडिया
SDG इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। तो एक ही प्रश्न का 3-3 प्रश्न यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि सारा प्रश्न आपको बन जाए। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन के व्यवहारिकता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? अब देखिए, इससे पहले आपको बता चुके थे कि बिहार में आपका पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो शुरू होगा, ठीक है। तो ये तो आपको प्रश्न में ही दिया है। अब कह रहा है किस कंपनी को जिम्मेदारी दी है, तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट्स लिमिटेड। किसको दिया है? राइट्स लिमिटेड को यह जिम्मेदारी दिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? अब देखिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग के में सदस्य कौन बिहार से बना है, ठीक है, कौन नहीं है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान रखिए आपकी कौन कौन इसका सदस्य बना है, ठीक है। देखिए, जीतन राम मांझी इसका सदस्य बना है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इसका सदस्य बना है, और चिराग पासवान इसका सदस्य बना है, ठीक है। देवेंद्र चंद्र ठाकुर ये आपका नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी आपको याद नहीं रखना है, आपको ये तीनों याद रखना है कि कौन इसका सदस्य बना है, आमंत्रित सदस्य कौन है। तो जीतन राम मांझी, ठीक है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और चिराग पासवान, ठीक है। तो ये आपका बिहार से 3 को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर इन संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। ए है कि इसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है, यहाँ 49वां जो लिखा है ये आपका 49वां ये आपका यानी भारत रत्न सम्मान है, ठीक है। 49वां व्यक्ति बने कौन? कर्पूरी ठाकुर, जिसे यह भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा है तो आपको समझा दिए हैं, तो ये आपका सही है। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति है, ये भी सही है। सी है कि उन्होंने 1970, 71 और 1977, 79 में 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ये भी आपका सही है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है। तो डी होगा यहाँ पर कि उपरयुक्त सभी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डी इसका ऑप्शन आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। इसमें क्या आपका सभी कथन आपका सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, जो डी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट काम शुरू करने के लिए LNT को अनुमति मिल गई है। कर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण लखीसराय के कहाँ किया जाएगा? कजरा में किया जाएगा। सेकंड है, इस प्लांट का क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज क्षमता है, ये भी सही है। यह LNT का वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बिल्कुल सही है। यानी LNT कंपनी को ये आपका वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य सौंपा है। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 24 है कि निम्नलिखित में से किस जिले के अंद्राठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो यदि आपको पता होगा तो ये आपका अंद्राठाड़ी जो है ये आपका मधुबनी जिला में पड़ता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये मधुबनी में आपका 700 वर्ष पुरानी किसकी मूर्ति मिली है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। तो प्रश्न में आपका ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बिहार के मधुबनी जिला में 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है, ये किस भगवान की है? तो भगवान विष्णु की है, इसे भी आप ध्यान रखना है। और कहाँ मिली है? तो मधुबनी मिली है, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पर 25 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची
आदमक प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक लगाई जाएगी और इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ विजडम। क्या नाम दिया है? स्टैच्यू ऑफ विजडम इसका नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो फुलवरिया कहाँ पर है? तो ये आपका है नवादा जिला में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है कि फुलवरिया जलाशय नवादा में जो तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी है? अब पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो तैरती हुई बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा वो किस कंपनी को यह काम सौंपा है? तो ये सौंपा है आपका अदानी पावर को। किसको? अदानी पावर को। अडानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अडानी और अदानी में अंतर है। अडानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या है? अदानी। तो अदानी पावर को यह कार्य सौंपा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 28 है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? यानी वर्ल्ड म्यूजियम बनाया जाएगा, ये आपका बनाया जाएगा जमुई जिला में। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यह जमुई जिला में बनाया जाएगा, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 29 है कि बिहार के किस जिले में खोखना गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा 2024 का बहिष्कार किया? ये तो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको गांव का नाम पूछ रहा था और यहाँ पर आपका जिला का नाम पूछ रहा है। तो खोखना गांव किस जिला में है? अभी आपको बताए थे सुपौल जिला में है। ऑप्शन बी होगा, सुपौल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन का आपका कि सुशील मोदी ने पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? ये आपका चुना गया था भागलपुर से 2004 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। 2004 में आपका भागलपुर से वह लोकसभा के लिए चुना गया था। ठीक है, जबकि वो आपका विधानसभा में पहली बार कहाँ से चुना गया था? तो पटना सेंट्रल से। ये भी आपको पहले बता चुके हैं। तो पटना सेंट्रल से वो पहली बार विधानसभा में चुना गया था और आपका लोकसभा में बात करें तो भागलपुर से चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है कि सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा, यानी सबसे आगे रहा है? ठीक है, तो ये आपका रहा है बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? ये क्या आपका 2025-26 तक। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था आपका 32 प्रश्न। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाने के बाद ठीक है आप YouTube पर कोई भी चैनल को आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, बड़े से बड़े आप चैनल को सर्च कीजिएगा और देखिएगा उसका करेंट अफेयर का जो लेवल है और मेरा क्वेश्चन का जो लेवल है आपको अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न करवाने के लिए हम भी आपको डेली करवा सकते हैं। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम डेली करवा सकते हैं। क्वेश्चन की दुनिया में कमी नहीं है। ठीक है, मार्केट में बुक की कमी नहीं है, तो क्वेश्चन का कमी नहीं है, लेकिन हम नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज नहीं कमाना है। ठीक है, सिर्फ व्यूज कमाने के लिए हम क्लास नहीं करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको कुछ ही थोड़ा ही पढ़ाएंगे, आपको 20 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे, 25 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। 2 दिन पर भरी लग जाए हमको, 4 दिन भरी हमको लग जाए, 5 दिन हमको भरी लग जाए, लेकिन आपको 25 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसका आपको देखने के बाद आपको ये लगता होगा कि यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको क्लास लेकर आते रहेंगे। अब बस आपको चैनल को क्या करना है, फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप क्लास देख पाएंगे। ठीक है, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगा। देखिए आपका हर स्लाइड के नीचे आपका नंबर मेरा दिया रहता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। PDF प्राप्त करने के लिए इस पर आपको व्हाट्सएप कीजिए, तो नंबर हमेशा आपको दिया ही रहता है। आप लोग अलग से मुझे आप कमेंट करते कि सर अपना नंबर दीजिए व्हाट्सएप का, तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको हर स्लाइड के नीचे में लिखा रहता है। ठीक है, आप ध्यान ही नहीं देते वहाँ पर। ठीक है, तो PDF भी आपको मिल जाएगा, मिनिमम चार्ज में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बिहार स्पेशल का कोई भी नोट चाहिए तो उसका भी आपको PDF मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।